सब बाजारी लगे हैं। ये देखो एक से एक बढ़िया मूर्ति है। मतलब कल परसों लक्ष्मी पूजा है, परसों लक्ष्मी पूजा है, तो लक्ष्मी पूजा के अवसर में मूर्तियाँ मिल रही है। हेलो दोस्तों, आज धनतेरस है। धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं। और हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो घर के लिए रवि, मैं, राहुल भैया निकल रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको हमारा सामान कितना भयंकर हो गया है गाड़ी में। तो ये देखो हमारा सामान, ये हमारे ये रवि भैया के कपड़े का है, ये हमारा लैपटॉप का बैग है, ये मेरा बैग है कपड़ों वाला। और इसमें देखा जाए तो ये पूरे खाने पीने की चीज़ें क्या क्या भर ली है राहुल भैया ने। ये इसमें खिलौने, पेंटिंग क्या क्या है, ये इसमें बच्चों के लिए खिलौने विलौने क्या क्या भर के रखे हैं। ये हमारे दिवाली के लिए और भैयू के लिए, सबके लिए गन है। और ये बैट बॉल, ये हमारा इस छोटा डीजे है। और ये बैग में क्या है राहुल भैया? इसमें लैपटॉप रखे हैं राहुल भैया के, इसमें भी लैपटॉप है। और ये काली में क्या रखा है? ये राहुल भैया के इतने सारे कपड़े हैं। कॉम्प्रोमाइज किया है, छोटा बैग। राहुल भैया इससे ज़्यादा बड़ा बैग लेके जाते हैं। और ये हमारा फटाके वाला बैग है, ये भी फटाकों का बैग है। ये भी, इसमें क्या है? ये भी अच्छे, ये तीनों में फटाके ही रखे भाई साहब। तो ये कुल टोटल मैं दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी में इतना सारा सामान जाने वाला है। अब हम इसको क्या करते हैं, लोड करते हैं। और हमारे बॉयज़ लोग रेडी हो चुके हैं, लोडिंग करते हैं। रवि और मैं भी ऑफिस से आए सामान खरीद के, और राहुल भैया जो थे उनकी छुट्टी थी, तब निकल रहे हैं। ये जो निकलने पे अनारता है कि नहीं है। मार्केट करा और अभी तक घर पे आके बैठा तक नहीं, पैकिंग करी और अब निकल गए बस ये राहुल भैया डिक्की खोलना है और उसकी एकदम मस्त पूरी धोई है, चका के एकदम अंदर से। अरे बाप रे, कवरी भी डाल लिया है बढ़िया। ये चलो ठीक है, लोड करें क्या सामान? ठीक है, लेके आते हैं। बैठ गए हम लोग गाड़ी में, बढ़िया सामान लोड कर दिया। मैं सामान दिखाता हूँ आपको कितना खतरनाक हमारे पास सामान है। अबे मत कर। सामान ये है, और ये पीछे भी रखा है मैं पूरा बैग। गलती से डब्बा आपको हटा नहीं रहा। ये इधर है। और अब निकलते हैं, बढ़िया निकल गए हैं हम लोग अब बढ़िया। राहुल भैया पीछे बैठे हैं, मैं आगे बैठा हूँ, और ड्राइवर है रवि भाई साहब, गाड़ी चला रहे हैं मस्त बढ़िया। और अब पहुँचते हैं घर धीरे धीरे। जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ वहाँ बातें करेंगे। और अभी निपानिया की कुछ चल के दिखा देते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। है बढ़िया शानदार। अब वो है अभी मतलब एक ही बात है, बिल्डिंग ही है और क्या। और ये निपानिया, जैसे जैसे दिवाली आ रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जा रही है। और ये देखो कितनी भीड़ है इधर भी, सबने सीरीज लगा ली है, बढ़िया सजा लिया है। अब पहुंचते हाईवे पे, फिर दिखाता हूँ हाईवे पे कितनी भीड़ है। और ये निपानिया का डी मार्ट देखो भाई साहब, क्या भीड़ लगी है पूरी पूरी। लाइट भी बंद हो गई है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ देखो कितनी सारी है। मतलब ये इतनी नौबत आ गई कि बाहर 4 व्हीलर खड़ी रह रही है, और 2 व्हीलर देखो कितनी सारी लगी है। भीड़ ही भीड़ है दोस्तों। तो अब आ गए हम लोग हाईवे पे, और ये बढ़िया भैयू चला रहे हैं मस्त गाड़ी। और ये हाईवे का माहौल है, और मस्त हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं। आगे की अपडेट अब भी राहुल भैया ने हमको बताई है कि अर्जुन बड़ौद नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये रोड भोपाल यहाँ से, और ये बढ़िया सनान मस्त रोड। देवास आगे, अंडर ब्रिज भी आगे है, तो चलते जाओ बढ़िया। हरदा से जाने वाले थे, बट हमारा एक फ्रेंड गया उधर से, तो उसने बताया कि रोड की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने माननीय नितिन गडकरी द्वारा बनाई गई रोड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी। तो हमने कहा हमारी गाड़ी उस पर नहीं चल पाएंगी इतने अच्छे से, तो फिर हमने भोपाल वाला रूट तय किया। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट हाँ, कंफर्टेबल जाएंगे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड से अभी जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन अभी 48 घंटे का जो रिकॉर्ड जाम लगा था इंडिया का सबसे बड़ा, वाली रोड हम क्रॉस करने वाले हैं। हाँ, जो जिसमें इंदौर का नाम काफ़ी उछला था कि इतना बड़ा जाम लगा है। तो वही जाम जिस रोड पे लगा था, आगे चल के वही रोड आएंगी। वहाँ पे 25-30 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आगे 50 साल तक चलेगा ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आगे चल के। अभी रुके हैं यहाँ पे फास्टैग बनवाने के लिए। फास्टैग हमारा घूम गया, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे अभी देखा। तो अब यहाँ पे फास्टैग बनवाने के लिए रुके हैं, फास्टैग बनवा रहे थे। और ये भाई साहब फास्टैग वाले हैं, और ये बोर्ड लगा है फास्टैग का। यहाँ से उतरे हैं भाई, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जा रही है, कंटिन्यू गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जा रही है। और ये यहाँ पे कितना बड़ा जाम लग गया है। और ये
कंटिन्यू गाड़ी आ ही रही है भाई साहब, कितने लोग जा रहे हैं घर। बढ़िया, अभी शंकर जी को हम साफ कर रहे हैं, थोड़ी धूल लग गई थी। यहाँ पे मस्त ये बैठ के आप बढ़िया मस्त लगा रहे हैं अंदर से। वैसे फोटो लेना कंपलसरी हो गया क्या? अब बढ़िया फास्टैग बना के निकल गए हम लोग, और आगे ही टोल पड़ने वाला है 300 मीटर के बाद। और टोल पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है, बहुत भीड़ हो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको टोल के पास में कितनी भीड़। ये देखो भाई साहब, अभी टोल 200 मीटर दूर है, फिर भी अभी गाड़ी इतनी लगी है। और ये फास्टैग बनाने वाले इधर आगे भी है। तो बस का हाल भाई साहब, ये डेली वाली बस है, क्या भयंकर भीड़ है। ये देवास वाली भीड़ है, और ये टोल आ गया है भयंकर। ये भाई साहब मस्त एंजॉय करते हुए जाते हुए बढ़िया। और इधर का भी हाल देखो, उधर का भी हाल देखो इधर, और मस्त सब एंजॉय करते हुए अपने घर। और इधर ट्रक वाले बढ़िया भाई साहब पीछे, सब आराम से घर जाते हुए एंजॉय करते हुए। टोल से बाहर आ गए हैं, और अभी टोल पे पता नहीं किसी ट्रक वाले ने टोल में ही गाड़ी चढ़ा दी है, और भीड़ थी, नहीं तो आपको बताते बढ़िया शानदार किस टाइप से चढ़ाई थी। और इधर देखो ट्रक की लाइन कितनी लंबी लगी, ये ट्रक ही ट्रक। जस्ट टोल के बाद ट्रक खड़े हुए हैं। ये वाला क्षेत्र आ गया है जहाँ पे भारत का सबसे लंबा जाम लगा था अभी कुछ महीनों पहले। महीने मतलब 1 महीने पहले ही लगा था, नवरात्रि से जस्ट पहले। और अभी भी कुछ ज़्यादा खास सुधार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। मैं दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी कैसे चल रही है धीरे धीरे। और ये है इंदौर उज्जैन के पास, जहाँ ट्रैफिक जाम हुआ था। 32 घंटे का हुआ था ना राहुल भाई? इंदौर देवास रोड पे ये 32 घंटे का है ना, 48 घंटे के समथिंग पूरा लगा था, जिसमें 12-13 लोगों की डेथ हो गई थी, किसी को अटैक आ गया था, कोई बच्चा ख़त्म हो गया था ऐसे करके। और यहाँ पे कर्नाटक के राज्यपाल भी फंसे थे उस टाइम पे। ये वही वाली जगह है, और इसका नाम है अर्जुन बड़ौत। ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी काम बंद हो गया है ये, तो और लोगों को परेशानी हो रही है। और रोड भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, फिर बताते हैं आपको हालचाल आगे का। सफ़र का मज़ा ले रहे हैं गाने के साथ। राहुल के ऊपर पीछे बैठे हैं मस्त, और सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है जब 5-5 रुपये वाले छोटे छोटे नमकीन के पैकेट खाओ तो इंसान और खुश हो जाता है। तो बढ़िया मस्त मज़े हैं नमकीन के अपने। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अभी यहाँ पे आ गए हम, सिपरा नदी का पुल पड़ता है यहाँ पे। अभी ज़्यादा भीड़ लग रही है, यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। हिचकी भी लग गई है, ये ट्रैफिक यहाँ पे। धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही है, दुकानें भी है ना यहाँ पे, लोग रुकते हैं इसीलिए। पता नहीं काहे की भीड़ लगी थी, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ ये बीच बीच में गाड़ियाँ लगा दी है। हाँ, ये ट्रक भी खड़े हुए हैं, और ये भुट्टे की गाड़ियाँ और दुकानें लगी है, इसलिए यहाँ पे। और ये ट्रक भी बड़े धीरे धीरे निकल रहे हैं। क्या है यहाँ पे, क्या रुक रहे थे ये लोग? मेटर गाड़ी ठोका गई है भाई साहब, इसीलिए। सिपरा नदी का ब्रिज आ गया है बढ़िया, और यहाँ पे बढ़िया मस्त। ये भयंकर ट्रैफिक है भाई साहब। इधर से भी नया रोड बना हुआ है, तो इधर से भी लोग डाल रहे हैं। और ये हाँ, ये अब भाई साहब सब्र नहीं हो रहा है। और ये भाई हम यहाँ पे कम से कम आधा घंटे से धीरे धीरे चल ही रहे हैं। और ये अभी देवास रोड से सीधे जाओ तो भोपाल की क्रॉसिंग पे कम से कम बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे। ये सीधे भी जाते हैं, और क्रॉसिंग के लिए टाइम मेन ज़्यादा लग रहा है। बहुत सी गाड़ियाँ आ रही है, बहुत से लोग पीछे आ रहे हैं इधर। और ये हमारी मुड़ने वाली रोड है मेन, यही टर्न है, ऐतिहासिक टर्न है, जिसके कारण जाम लगता है अभी इस रूट पे। लेकिन अभी धीरे धीरे निकल जा रहे हैं,
1 घंटे का समथिंग रूट पड़ता है, फिर निकल जाते हैं। पेट्रोल भरा लेना या लेफ्ट में पेट्रोल घुमाएंगे। पेट्रोल पंप तो यहाँ पे हम पेट्रोल डला कर रुके थे, मस्त एक नंबर शानदार सजा दिया है इनने तो, पूरा दिवाली मना दी है पेट्रोल की। और ये बढ़िया यहाँ पे मस्त एक नंबर, और ये पूरा बहुत शानदार सजाया है, वाह वाह वाह। और ये हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं। राहुल भैया क्या पी रहे हैं, क्या पी रही है? ये देखो शानदार पेट्रोल पंप। और ये हम पानी से गाड़ी चलाते हैं तो पानी डालना ज़रूरी है, रवि पानी डाल रहा है शानदार। के बाहर आया तो इधर बढ़िया शानदार ट्रक धुल रहे हैं, बहुत शानदार शानदार मस्त मज़ेदार। और इधर एक होटल है देवलोक का करके, देवालोक करके। और ये हमारा हाईवे है। अभी पानी डाल रहे जब तक मैं ऐसे चल घूम रहा हूँ, फिर रवि आता है, गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, अब आगे दिखते हैं, खाना खाएंगे थोड़ी देर रुक के। एक टोल गया कि नहीं गया, दूसरा टोल आ गया है, ये देखना आप ट्रक के साइड में। और ये हमारे हनुमान जी, जय हनुमान जी। और ये है हमारे संकट मोचन हनुमान। दर्शन हो गए हैं बजरंगबली जी के। अब ये भोपाल रोड पे आ गए हम लोग। यस, यहीं से जैसे मुड़े थे और ये सीधे सीधे जा रहे हो। और ये रवि भाई किसका जिक्र कर रहा था? CIA। ये CIA है, अमेरिका वाला नहीं है, ये स्कूल है, वो याद नहीं आ रहा। अब ये बढ़िया आस्था आ गए हैं मस्त, और बहुत पूरा एकदम सजा हुआ शहर है पूरी तरफ। सीरीज लगी है बहुत शानदार। अब आस्था से आगे निकलेंगे और बहुत शानदार शानदार मज़ा आ रहा है, बढ़िया। यहाँ पे मल्टीवर्स के साथ साथ यहाँ पे चलने दो। चलते बीच में रुके हैं, अब थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खाते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। खाना प्लाजा है और ये मस्त दुकान पे आए हैं। ये रवि कुछ खाते हैं मस्त बढ़िया सा, ढेर सारी चीज़ें तो है। हमारा पवन देव रेस्टोरेंट से हमने यहाँ पे भी नाश्ता किया है। यहाँ से निकले हैं और तकरीबन अब 60 किलोमीटर भोपाल बचा है, तो 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है। फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हमने देख के रखा है बढ़िया सा, जब हम आते जाते थे तो वहीं खाना खाते थे। बैरागढ़ के पास में है, तो वहाँ पे बढ़िया खाना खाएंगे। ब्रो ये तार निकलेंगे ना, ये वाला रूट है कुबरेश्वर धाम जाने का। पंडित मिश्रा जी के जो साम्राज्य है वहाँ पे जाने वाली ये है रूट, और यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। फिर यहीं से ये हाईवे है बढ़िया सीधे मस्त जाने वाला, और अभी हाईवे का बढ़िया रोड है ये। अब भोपाल ज़्यादा नहीं है, 10-15 किलोमीटर समथिंग होगा। और ये हमको एक ट्रक मिला भाई, इस पे देखो दूर से ऐसा दिख रहा था कि कोई स्त्री मूवी की हीरोइन इस पे चढ़ के हमको बुला रही कि आजा। और दूर से देख के ऐसा ही थोड़ा लग रहा था, लेकिन पास आने पे पता चला कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मन का बहकावा है ये। और ये देखो अभी ये है कि 2-3 बार जब भी हमारा आना जाना हुआ है, हम आते हैं या फिर यहाँ से जाते हैं, तो दोनों टाइम में हमको यहाँ पे जो खाना है हम यहीं पे खाते हैं। अच्छा यही है, ये वृंदावन करके ढाबा है हमारा बढ़िया, यहाँ आते जाते हम लोग शानदार खाना यहीं खाते हैं। वृंदावन ढाबे के सामने खड़े हम लोग, अब भी आए हैं और अब अंदर जा रहे हैं। पहले पूछ लेते हैं खाना का, लेकिन यहाँ खाने का हमने आज इस बार साथ में लाया तो देख भैया हाँ बोल दिया भैया ने खाना खाने का। तो अब हम खाना निकाल रहे हैं, हाथ धो के आते खाना खाते और माहौल बढ़िया इधर का माहौल है बढ़िया वृंदावन ढाबे का। और ये हेरा फेरी पिक्चर चल रही है बढ़िया अंदर। और ये हमारा खाना है, अभी निकालते क्या क्या भर दिया है भाई साहब ने, निकाल रहे क्या क्या खाना लाए हैं। पराठे, टमाटर की चटनी और आलू छोले, और आलू वाला वो आलू वाला का है। और हमारे मेन्यू में छोले की सब्जी,
आलू की सब्ज़ी और पराठे, और आप खाते हैं खाना। और खाना खा के बाहर निकले हैं ये हमारे वृंदावन होटल से, मस्त पेट भर के मज़ा आ गया, बच गया एक नंबर। कैसा लगा राहुल भाई खाना? ये हमारा वृंदावन अरे भैया देख कैसे हो रहा है, बच्चे गए 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 बच्चे ज़्यादा हो गई है इनको। गए फिर गए। खाना खा के निकल गए हैं अब। अच्छा लगा तो अच्छा लगा है। एक नंबर। अच्छा क्या है, सुबह से भूख लगी थी और हम लोग राजवाड़ा गए थे, फिर भी भूख लगी थी। बाहर खाने का सोचा था, लिट्टी चोखा खाने के बाद फिर रवि ने कहा कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना, तो फिर हम लोग सोचे कि घर का ही खाना खाते हैं, तो फिर खाना पैक करा लिया था। अब हम जा रहे हैं हमारे रास्ते पर, इतने पास 1 किलोमीटर। सब ये आ गए हम लोग यहाँ पे। हाँ, बैरागढ़ में अभी धनतेरस का आज दिन चल रहा है और यहाँ पे ये बर्तन बाज़ार है और पूरी दुकानें लगी है। और ये भाई यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। और ये, अरे भाई साहब कितनी प्यारी प्यारी लक्ष्मी जी की भी मूर्ति आ गई है। मतलब ये छोटे, अरे ये हरी वाली देखो राहुल जी। अरे यार ये ऐसा हाथ निकले वाली है, नहीं तो लेगा नहीं। और ये काली जी का बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, बैरागढ़ का, हर किसी को पता रहता है। और ये मार्केट देखो कितना शानदार है यहाँ पे, मूर्तियाँ बहुत प्यारी प्यारी। और ये फेस देखो, फेस का ग्लो एक अलग ही दिख रहा है। और ये अंदर लाइट वाला मार्केट है। और मैं आगे दिखाता हूँ तो ये पूरी भीड़ है इधर आगे, सब बाजारी लगे हैं। ये देखो एक से एक बढ़िया मूर्ति है। मतलब कल परसों लक्ष्मी पूजा है, परसों लक्ष्मी पूजा है, तो लक्ष्मी पूजा के अवसर पे मूर्तियाँ मिल रही है। और ये फिर बर्तन वर्तन ये सब बाहर ही रखे हुए। ट्रैफिक थोड़ा जाम हो रहा है, लेकिन ठीक है, फेस्टिवल में चलता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हमको, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है। और ये बढ़िया शानदार देखो मूर्ति कितनी प्यारी प्यारी है, पूरा इधर भयंकर। और यहाँ पे ये शराब की दुकान है ये, मतलब वो शॉपिंग करो। हाँ, और शॉपिंग करो और थक गए तो यहीं से लो। और ये देखो बढ़िया, मतलब यहाँ तक मार्केट था और आप आगे देखो तो बढ़िया अपनी पूरी दुकानें हैं। अभी वो पटाखे वाला आएगा ना। हाँ, अभी पटाखे का मार्केट भी दिखाएंगे यहाँ का। ये आगे और पटाखों की दुकान है। ये पटाखों का बड़ा मार्केट है, लोग लेके जा रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन यहीं से खरीद के ले जा रहे हैं। ताज पटाखा तो अंदर भी और भीड़ है। ये पटाखा लेके जा रहे हैं अपने। और ये बोर्ड भी आ गया है, झीलों का शहर, द सिटी ऑफ लेक भोपाल। आपका स्वागत है, धन्यवाद स्वागत के लिए। ये जो रोड जा रहे हैं, ये रोड कोई आम रोड नहीं है। पहले ध्यान से अच्छे से देखो ये रोड को। फिर और सिटी ऑफ लेक जिसकी वजह से बोलते हैं, बड़ा तालाब। और रानी कमलापति और राजा भोज जैसे ऐसे शासक भोपाल में राज किया। और ये है राजा भोज, परमार वंश के शासक। और यहाँ पे वैसे लाइट जलता था, अभी लाइट जल नहीं रहा है, पूरी काला काला दिख रहा है। अभी हम न्यू मार्केट में इंटर हो गए और इंटर होते ही देखो ये सबसे शानदार देखो सराफा मार्केट। और यहाँ पे ये फोटोग्राफी भी यहीं होती थी ना राहुल? यहाँ पे हम फ़ोटो खिंचवाने भी आते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे। वो सैफ अली खान के दोस्त। ये माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, और यहाँ लिखा भी है मामा का घर, बहुत बढ़िया सजाया है। यहीं पे उनके लड़के की शादी हुई थी, तो हम जब आ रहे थे तब बारात यहाँ से निकली थी। क्यों राहुल? के बाद ही आई ट्रिपल आ रही के बाद क्या यही ट्रिपल बाद में आया। हमें दोनों अलग अलग है। सबसे पहले एआई ट्रिपल ही होता था, पीईटी तो बाद में आया था। ये तो पता अलग अलग है भाई। और ये बंसल मॉल है, जो बंसल कंपनी है जिनने बनाया है। मॉल फैसिलिटी इन वन बिल्डिंग। और ये है
है रानी कमलापति। पुराना वाला है, ये पुराना वाला है। उनमें होटल बना दिया। होटल बन गया है क्या? वो देखे ये आ गया। और ये वाला नया वाला एयरपोर्ट की सुविधा के साथ। अभी कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था कि यहाँ पे पार्किंग चार्ज 500-600 रुपये कर रहे हैं। ड्रॉप एंड गो के बाद भी यहाँ पे पैसे काट रहे थे, ऐसा कुछ हो चल रहा था। लेकिन ये देखो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, स्वच्छता में देखो कितना प्यारा लग रहा है। फ्लाईओवर की वजह से दिख नहीं रहा है, बहुत शानदार है। ये देखो पूरा मतलब एयरपोर्ट की तर्ज पे इसको पूरा बनाया। हम लोग यहाँ भोपाल में जब से क्या बोलते बैरागढ़ से मतलब संत हृदय राम से इंटर हुए, खाना वाना खाया है। और जब धीरे धीरे जा रहे थे तो जाने के बाद लेक व्यू के पास से गए। लेक व्यू के पास से फिर सीधे सीधे गए तो न्यू मार्केट आया। न्यू मार्केट से फिर हम जा रहे थे तो वहाँ से बीच में हमको MP नगर गए। MP नगर में बोर्ड ऑफिस, तो ये जितनी जगह के मैं नाम ले रहा था तो इनसे मेरा एक विशेष नाता रहा है। इसमें हमने क्या किया था कि पूरा कॉलेज लाइफ यहाँ पे जी थी। तो जब भी हम यहाँ जाते हैं तो गिने चुने 3-4 दोस्त और हमारी बाइक और हम एक दूसरे के आड़े तिरछे बैठे हुए, वो चीज़ें याद आ रही थी मेरे को। हाँ, कि हम न्यू मार्केट आते थे 150 रुपये की टी-शर्ट लेने के लिए, और मतलब 150 की चाहती थी उस टाइम तो, और वो हमको अच्छी लगती थी बढ़िया। और टीन सेट रहता था वहाँ पे, जो भोपाल में रहूँगा टीन सेट उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। वहाँ से जूते लेते थे बढ़िया। फर्स्ट कॉपी, हाँ फर्स्ट की भी फर्स्ट कॉपी की भी फर्स्ट कॉपी मिलती थी। और हाँ क्वालिटी के होते हैं। हाँ, और रीबॉक का नहीं, हमको रीबुक के जूते पता थे पहले, रीबॉक तो बाद में आया। और पूमा नहीं है, पूमा है वो, ऐसा करके हमको ब्रांड उसमें मिलते थे। तो काफ़ी उस टाइम पे। हाँ, और अभी हमने एक रूट वाला तो लिया नहीं। यदि हम नेहरू नगर से आते तो वो रूट से भी आते, जिसमें से हम वहाँ से होते हुए आते, क्या बोलते अपने वो आता डिपो से होते हुए फिर अपना जू, और जू से फिर नेहरू नगर, और फिर वो ये अपना कॉलेज है मेनिट, और मेनिट से सीधे आते तो तब अपना पड़ता वो। तो ये वाली जगह हमारी पुरानी रही है, और यहाँ से हम आते तो हमारी अभी पूरी यादें ताज़ा हो गई थी, तो उसी के हम डिस्कस कर रहे थे बढ़िया। लेकिन अब आ गए हैं हम भोपाल, ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाले हैं, और काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं और आप मंडी द्वीप देखते हैं, और आप ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कुछ से घूमेंगे। हाँ, और आप आराम से, मैं बोर्ड दिखाता हूँ। शिवनगर, शक्तिनगर, इसरोद, मंडी द्वीप, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है ना, और ये वीर सावरकर के नाम पे ये पीछे वाला ब्रिज बना था। चलो तो धीरे धीरे सफर का मजा करते हुए आगे चलते हैं। कार दिख रही सब, सब पूरी भरी है पीछे। तो सब घर जा रहे हैं। ये कार देखो, ये कार देखो कितनी भरी हुई है। हमारी कार भी ऐसी है। चलो आप आगे बढ़ते हैं। अब रात के 3 बज गए हैं, और 3 बजे हम लोग मस्त गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, और शाहपुर के आगे आ गए हैं बढ़िया। अभी बीच बीच में रोड ऐसी बवासीर मिली थी कि ये हाईवे बन रहा है, और भ्रष्टाचार तो इतना खतरनाक दिख रहा है भाई साहब। अभी जैसे ही हम शाहपुर से थोड़ा आगे निकले तो शाहपुर से आगे आने के बाद ये कोहरा एकदम तैरता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरे में तो उतना खतरनाक नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आप बिना कैमरे के यदि नॉर्मल आंखों से देखोगे आ रही है जैसे, तो बहुत ज़्यादा कैद लग रहा है, ऐसा पानी की बौछार है। ये बरेटा घाट ऊपर चढ़ गए हम लोग, बहुत ज़्यादा रोड खराब थी। अभी ऑलमोस्ट बरेटा घाट कंप्लीट होने वाला है। अब बढ़िया बैतूल आ गया है, और टोल रोड भी समाप्त हो गए, और हम बैतूल इंटर कर रहे हैं। तो ये बोर्ड भी लगा है कि यहाँ से नागपुर 170 किलोमीटर है, हैदराबाद ये है। बैतूल में इंटर हो गए बढ़िया मस्त। अब अलग ही वाइब्स, हवा और मस्त फीलिंग आने लगी है, क्योंकि ये तो हमारी जन्म स्थली रही है। और यहाँ सजावट देखो कितना प्यारा सजा है यार, बहुत
इधर भी। और ये हमारा गेंदा चौक आने वाला है। गेंदा चौक से हम जाएंगे स्टेशन, वहाँ पे देखेंगे चाय मिलती है कि नहीं मिलती है, नहीं तो फिर निकलेंगे हम लोग घर की तरफ। भाई साहब अब बैतूल क्रॉस करके हम लोग कम से कम आधा 1 घंटे के तकरीबन आमला में पहुंच गए हैं और एंटर भी कर दिया है। और ये हमारा हसलपुर है और ये नया पुलिस थाना है बोड़की का। तो बस अब हम घर पहुंच गए हैं, बोड़की भी आ गए हैं और अब हमारे टंडन के हम गेट के से अंदर करके अब घर जाने वाले हैं। घर वालों को उठाएंगे, गेट खोलेंगे और अंदर जाएंगे और फिर आराम करेंगे। तो बस ये हमारा था दिवाली वाला व्लॉग, जिसमें हम इंदौर से घर पे आए। बड़ा मज़ा आया, हमने बातें की, डिस्कशन किया, बहुत सी चीज़ें की, खाना खाया और एक अच्छी जर्नी करते हुए हमारा टाइम अच्छा कटा। तो बस अब यहीं ब्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो हमारा ब्लॉग रहेगा दिवाली का। तो गुड नाइट और तब तक के लिए बाय।